गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की जो अपनी यूनिट चल रही थी, फर्स्ट यूनिट, उसके अंदर अपने ने पिछली जो क्लास हुई है उसके अंदर पढ़ा था या चल रहा था, कंप्लीट तो नहीं हुआ अपना टॉपिक, किसी वेक्टर के कर्ल का मान निकालना। किसी यानी सदिश के कर्ल का मान अपने निकाल रहे थे। इसके लिए थोड़ा याद भी होगा आप लोगों को कि एक डायग्राम बनाया मैंने। सदिश क्षेत्र लिया ए वेक्टर, इस ए वेक्टर के अंदर एक क्या है, पृष्ठ, क्षेत्रफल अल्पांश। इस पृष्ठ या क्षेत्रफल को बाउंड करने वाला एक काल्पनिक बंद पथ बना दिया, जिसका आपने ने एक्स एक्स के अनुदिश ये जो पथ है उसकी लेंथ मानी थी कितनी, dx, और वाई एक्स के अनुदिश यानी लेंथ है वो dy। पथ का जो नाम है वो k, l, m और n। कर्ल निकाल रहे हैं तो मैंने बताया था कि इसकी अपने को दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। मूल बिंदु ए माना, सदिश क्षेत्र ए है, ए का एक्स डायरेक्शन में घटक ए एक्स, वाई में ए वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर क्या है, ए जेड है। ये बातें अपने पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं, लेकिन वापस क्योंकि ये टॉपिक में आगे अपने को निकालना है, वो अभी तक कंप्लीट निकाला नहीं था किसी वेक्टर के कर्ल का मान। तो अपने ने ये निकाल लिया था कि केएल जो पथ है उस पथ के अंदर सदिश क्षेत्र के जो कंपोनेंट का मान है वो कितना आएगा। जो इक्वेशन नंबर देखो सीधा सीधा मैंने लिख दिया है कि केएल पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान। ठीक है, केएल पथ एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स, फिर देखो माइनस क्यों लगाया कि ओ से अपने किधर चलेंगे, यानी वाई के नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, इसलिए माइनस का निशान आ गया। कौन से कंपोनेंट में किसके अनुदिश चलने पर परिवर्तन होगा, ए एक्स घटक के अंदर होगा, वाई डायरेक्शन में चलने पर होगा। तो अपने ने लिखा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। कितनी दूरी तक चल रहे हैं, इस टोटल लंबाई को डी वाई माना, ये डी वाई बाई टू, ये भी कितनी है डी वाई बाई टू, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई बाई टू से। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही अपने देखो एल एम की बात करें तो यहाँ निकाल रखा है, पहले एम एन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एम एन की बात कर ले भाई। ये दिशा में अंतर है दोनों के, ये के एल की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स दिशा में, एम एन की डायरेक्शन देखो माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो एक तो पहले बाहर माइनस का निशान आएगा, लगा दिया, ठीक है, घटक है एक्स एक्स में ए एक्स है। फिर अपने बात ये करेंगे कि ओ से अपने वाई डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ए एक्स घटक में परिवर्तन, ठीक है, आ गया डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। फिर देखो कितनी दूरी तक चल रहे हैं, डी वाई बाई टू, लेकिन इस बार वाई डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए डी वाई बाई टू प्लस का आएगा, इसलिए यहाँ निशान किसका आ गया, प्लस का। ऐसे ही देखो एन के पथ की बात करें या एल एम पथ की बात कर लो, एल एम पथ की बात करें तो घटक कौन सा है, ए वाई, ठीक है, तो ये मैंने लिखा ए वाई। फिर देखो ओ बिंदु से अपने चले इधर, किस कंपोनेंट में परिवर्तन होगा, वाई घटक में, एक्स एक्स के अनुदिश चलने पर हो रहा है तो अपने लिखेंगे डेल ए वाई बाई डेल एक्स। और कितनी दूरी ये टोटल डी एक्स है तो ये हो जाएगी डी एक्स बाई टू, तो ये आ गया डी एक्स बाई टू डेल ए वाई बाई टू, ये सॉरी डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, प्लस एक्स दिशा में जा रहे हैं तो ये धनात्मक होगा, इसलिए निशान पॉजिटिव आएगा। जस्ट अपने एन के पथ की बात करें तो ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है एक्स एक्स के, इसलिए बाहर पहले माइनस लगा दिया, वो लगा हुआ है, ए वाई घटक हो गया। फिर ये देखना है कि ये था डी एक्स बाई टू प्लस एक्स दिशा में और ये है डी एक्स बाई टू माइनस एक्स दिशा में, इसलिए ये डी एक्स बाई टू माइनस का आएगा और वो माइनस का निशान यहाँ लगा दिया। तो अपने पास इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। अब देखो अपने निकाले के एल एम एन के पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान कितना आएगा। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, बंद पथ है ए एल एम एन के, क्या लिखा जाएगा ए डॉट डी एल वेक्टर, पार्ट में लिख देते हैं इसको, यानी के से पथ कितना ए डॉट डी एल वेक्टर प्लस यानी एल से एम, एल से एम ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस एम से एन, एम से एन ए वेक्टर डॉट डी एल प्लस एन से के की तरफ, एन से के
ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझना थोड़ा सा, बाकी का मतलब समझ जाओगे, एक का पता चल जाए तो इसका मतलब क्या है। ए डॉट डीएल का मतलब ये है कि एक तो इस ए वेक्टर का स्केल पथ के अनुदिश मान कितना है, दूसरा साथ में डीएल लगा है, मतलब स्केल पथ की लंबाई कितनी है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपने ने निकाल रखा है, केएल पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक तो निकाल रखा है अपने ने, मतलब ए वेक्टर का मान है, साथ में अपने को क्या करना है, डॉट डीएल और करना है। इसका मतलब ये है कि केएल पथ की लेंथ कितनी कितनी लंबाई है केएल पथ की डीएक्स, तो क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, इसका मान लिखा है ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, साथ में डी वाई बाई 2, और देखो डीएल, डीएल का मतलब इसकी लंबाई dx। ठीक है, प्लस एल एम की वैल्यू लिखो, एल एम का मान ये है, प्लस का क्या आ जाएगा ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बटा 2। ठीक है, लेकिन देखो एल एम की बात करें तो एल एम इसकी लंबाई कितनी डी वाई। ठीक है, प्लस प्लस एम एन की बात करें, एम एन का मान रख दो, एम एन पथ के अनुदिश, एम एन पथ के अनुदिश कंपोनेंट ये है, इसलिए निशान बाहर माइनस का है, यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है ए एक्स, ठीक है, प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2। ठीक है, डी वाई बाई 2, एम एन की बात चल रही है, एम एन यानी इसकी लेंथ कितनी कितनी लंबाई डी एक्स, तो इंटू क्या हो जाएगा dx। एक और रह गया एन के वाला, एन के पथ के अनुदिश कंपोनेंट है लेकिन माइनस का आएगा, ये आ जाएगा ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2, और एन के पथ की लेंथ देखो कितनी डी वाई यानी डी वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अपने जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचेगा उनको ऐड करके लिख दो। तो यहां देखना ये आएगा ए एक्स डी एक्स किसका प्लस प्लस का, इधर आएगा ए एक्स डी एक्स किसका माइनस का, दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही देखना ये आएगा ए वाई मल्टीप्लाई डी वाई होगा, इधर भी आएगा ये, लेकिन होगा किसका प्लस का, ये आएगा ए वाई डी वाई किसका माइनस का, इसलिए देखो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, अपने इनको लिखते हैं। जैसे ये आया डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, साथ में क्या है माइनस का है, ध्यान रखना डी एक्स डी वाई, इसको ऐसे लिख दूं डी एक्स वाई और डी वाई, डी एक्स डी वाई अपॉन 2 ले लिया, नेगेटिव साइन नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट चलो प्लस का निशान है, ठीक है प्लस लगा दिया, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, और ये है डी एक्स डी वाई अपॉन 2। ठीक है, फिर आगे देखना ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान से लिखना नेगेटिव साइन है, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और साथ में है डी एक्स डी वाई अपॉन 2। ठीक है, नेगेटिव है नेगेटिव लगा दिया, ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस प्लस का, क्या बनेगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन 2। अब देखना डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ये भी कितना है डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, सेम ही है डी एक्स डी वाई बाई 2 डी एक्स डी वाई बाई 2। कहने का मतलब ये है कि 1/2 और 1/2 1 बन जाएगा, लेकिन बनेगा किसका माइनस का। ऐसे ही इसमें देखो डेल ए वाई बाई डेल एक्स है, डेल ए वाई बाई डेल एक्स है, 1/2 ये है 1/2 ये है, तो ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ अपने कॉमन लेकर के इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी पहले प्लस वाली टर्म है वो लिखते हैं अपने डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, माइनस की ये लिख देते हैं माइनस डेल ए एक्स अपॉन क्या आएगा डेल वाई, और इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, यानी अपने ने क्या निकाला, इसको एक क्वेश्चन नंबर लगा देते हैं, मान लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
यानी किसी वेक्टर के अंदर ए के अंदर कोई अल्पांश था डी ए और डी ए के अपने कर्ल का मान निकाल रहे हैं, तो पहले अपने क्या निकाल रहे हैं, जो ये पथ बन रहा है काल्पनिक बंद पथ, इसके रेखा समाकलन का मान निकाल रहे हैं। तो इसके रेखा समाकलन को अपने ऐसे लिखेंगे, ए डो डी एल के एल एम एन के, पार्टों में डिवाइड कर लिया, इनकी वैल्यू अपने ने निकाल ली, इनकी वैल्यू पुट कर दी, लास्ट अपने पास है वो मान है ये आ गया। नेक्स्ट देखो, ये जो अपने ने 5 नंबर इक्वेशन के अंदर निकाला है वो किसका मान है, के एल एम एन के, ए डॉट डी एल, बंद पथ है ना इसलिए क्लोज का साइन और बना लो, वैल्यू आई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और साथ में है डी एक्स डी वाई, इसका मान है ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर अपने 5 बोल देते हैं। फिर अपने लगाएंगे कर्ल की परिभाषा, और कर्ल की जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या लिखा जाएगा, कर्ल की परिभाषा से, कर्ल की परिभाषा से देखो अपने क्या लिखेंगे, कर्ल कोई भी वेक्टर है यानी उस वेक्टर का मान, कर्ल ए वेक्टर 1 अपॉन डी ए, एरिया है ये, लिमिट डी ए टेंस टू क्या है 0, बंद पथ ए डॉट डी एल, ये कर्ल कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर की, और साथ में इसमें एन कैप भी लगाते हैं, साथ में एन कैप। तो यहाँ आप ध्यान देना कि यहाँ है ए डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन तो है ही, साथ में लिमिट लगाई है डी ए टेंस टू 0 और भाग भी लगाया 1 अपॉन किसका, डी ए का। और एक चीज अपने को ये देखनी पड़ेगी कि ये जो अपने ने बंद पथ या अल्पांश जो डी ए एरिया लिया है वो किस मतलब एक्स के अंदर है, ये तल कौन सा है, ये तल अपने ने लिया है कौन सा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई तल है। कंपोनेंट जो निकलेगा वो कंपोनेंट कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा इसके लंबवत वाला घटक, यानी इसकी डेफिनेशन के अनुसार देखे तो यानी एक्स वाई तल के लंबवत घटक कौन सा है, जेड घटक। कहने का मतलब अपने जो निकालेंगे या अपने ने जो निकाला है रेखा समाकलन, उसका जो ए डॉट डी एल और 1 अपॉन डी ए और कर्ल के जो कौन से कंपोनेंट का मान है वो कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है जेड घटक का मान है ये, ठीक है, जेड कंपोनेंट का मान है। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि 1 अपॉन डी ए क्या है, डी ए कहने का मतलब ये जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया है उसका एरिया कितना है। एक आयताकार है तो आयत की लंबाई dx है, या ये कह दो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कह दे अपने, यानी dx dy है, तो एरिया क्या बन जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा dA इक्वल टू कितना, dx और dy। तो ये जो घटक निकल के आया, जब मैं इसके अंदर क्या कर दूंगी, लिमिट dA मतलब dx dy टेंस टू 0 और 1 अपॉन dA मतलब dx dy और a डॉट dl, लेकिन इसके साथ में क्या लगा है, dx dy, यहाँ पे भी तो लगा है, और अपने भाग में लगाएंगे 1 अपॉन dx dy, तो ये आपस में क्या कर देंगे, काट देंगे एक दूसरे को। तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, जेड डायरेक्शन के अंदर कौन सी दिशा में, जेड डायरेक्शन के अंदर सदिश क्षेत्र के कर्ल का घटक, जेड दिशा में कर्ल ए वेक्टर का घटक, ऐसे नहीं लिख करके इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ल ए वेक्टर का घटक, क्योंकि अभी मैंने बताया था किस तल में निकाला है, एक्स वाई तल में। एक्स वाई तल के लंबवत कौन सा कंपोनेंट होता है, जेड होता है, तो ये जो घटक आएगा वो कौन सा आएगा, जेड कंपोनेंट आएगा। इसलिए मैंने ये लिखा है कि जेड दिशा में कर्ल ए वेक्टर का घटक कितना कितना आ गया, भाग लगा देंगे तो मैं ये यहाँ नहीं लिख रही भाई,
क्योंकि 1 अपॉन मेरे को क्या करना पड़ेगा, डीए करना पड़ेगा। तो यहाँ 1/dA लिखेंगे तो dx dy लिखेंगे अपॉन में, ये कट जाएगा। तो सीधा सीधा लिख देते हैं डेल ay अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ax अपॉन डेल वाई। ठीक है, अपने पास ये आ गई है वैल्यू z कंपोनेंट की। लेकिन z दिशा में ये कंपोनेंट निकाला है अपने निकाल लेते हैं। यदि या अपने को पता है कि एक्स एक्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर अपने आई लेते हैं, वाई में जे लेते हैं और जेड में के लेते हैं, तो अपने लिख देते हैं कि यदि जेड दिशा में एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कह सकते हैं के कैप है, तो जेड का कंपोनेंट है कर्ल ए वेक्टर का कौन सा घटक है, जेड। या इसको कैसे लिखो, कर्ल ए वेक्टर, जेड हटा दे तो अपने को लिखना पड़ेगा डॉट के कैप। ठीक है, तो अपने पास मान इसका कितना आ गया, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इसको कोई क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं अपने ने, जैसे लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिए, इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर मान लेती हूँ, कितनी आ गई, 6 नंबर इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद अपने ऐसे ही निकालेंगे, पूरा डिटेल से आपको नहीं निकालना। अपने ने जेड दिशा में कंपोनेंट निकाला है, ऐसे ही अपने इस क्षेत्रफल को किस में ले लेंगे, एक्स वाई में नहीं लेकर के वाई जेड में ले लो। एक बार इसको जेड एक्स के अंदर ले लो। जब अपने लेंगे किसके अंदर, एक्स वाई में लिया तो जेड घटक आया, वाई जेड में लेंगे अपने तल को तो कंपोनेंट कौन सा आएगा, एक्स घटक आ जाएगा, यानी एक्स घटक। जब अपने इसको ले लेते हैं जेड एक्स में, जेड एक्स तल लेंगे तो घटक कौन सा आएगा, वाई घटक आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, अपने सिमिलरली लिख सकते हैं इनको देख करके। जैसे यहां घटक निकाला जेड, ठीक है, इधर देखना यहां जेड कंपोनेंट निकाला है तो यहाँ ए वाई आ रहा है, ए एक्स आ रहा है, ना ए जेड आ रहा, मतलब ए जेड नहीं आ रहा, जेड कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ अपॉन में देखो क्या लिखा, डेल ए एक्स लिखा है, डेल ए वाई लिखा है, मतलब डेल जेड नहीं लिखा। तो अपने को ये इसको देख करके समीकरण नंबर 6 को अपने लिख सकते हैं कि इसी प्रकार कौन से तल के, यानी ये कह सकते हैं वाईजेड तल के लंबवत, वाईजेड तल के लंबवत कौन सी दिशा, एक्स दिशा, यानी एक्स दिशा में कर्ल ए वेक्टर का घटक क्या बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे कर्ल ए वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा अपने निकाल रहे हैं, एक्स कंपोनेंट, तो अपने एक्स लगा देंगे, कर्ल ए वेक्टर यानी एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। ठीक है, तो देखो क्रम से लिखना है, यहां अपने निकाल रहे हैं जेड घटक तो एक्स वाई, यहां अब क्या आना चाहिए, जब अपने निकाल रहे हैं क्या, एक्स घटक, एक्स के बाद क्या आता है, जैसे वाई आता है तो यहाँ लगा देंगे डेल वाई, यहाँ क्या आ जाएगा डेल जेड, यहाँ जेड लिखा है ना तो यहाँ लिखेंगे डेल ए जेड, और यहाँ वाई लिखा है ना तो यहाँ लिखेंगे डेल ए वाई, यानी ए जो एक्स घटक है वो आ गया डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, समीकरण नंबर मान लेते हैं 7। इसी प्रकार एक और लिखना पड़ेगा, इसी प्रकार कौन सा घटक, इसी प्रकार कौन सा तल लिखो, पहले तो तल अपने ने बात कर ली किसकी, एक्स वाई की, वाई जेड की, अब अपने बात करें जेड एक्स तल के लंबवत कौन सी दिशा, जेड एक्स के वाई दिशा में कर्ल ए वेक्टर का घटक क्या लिखूं, पहले तो कर्ल ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन के अंदर ले रहे हैं, वाई में। ठीक है, कर्ल
ए वेक्टर, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हो, जे। नेक्स्ट लिखिए, मतलब वाई नहीं आना चाहिए तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, डेल जेड। और फिर क्या रह गया, डेल एक्स। यहाँ डेल एक्स लिखा है तो डेल ए एक्स, और इधर आ जाएगा डेल ए जेड। ठीक है, समीकरण नंबर दे देती हूँ 8 नंबर इक्वेशन। अपने ने निकाल लिया कर्ल जो ए वेक्टर है उसके घटक एक्स दिशा में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। अब देखो कर्ल ए वेक्टर को आप लिखोगे क्या, कर्ल ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या, आई कैप, प्लस कर्ल ए वेक्टर किस दिशा में, वाई डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर क्या, जे। और कर्ल ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, जेड, यूनिट वेक्टर क्या, के कैप। अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 6, 7 और समीकरण नंबर 8, यानी से किसमें है, यानी 9 में वैल्यू रख देंगे, ये 9 कह दें तो अपने कहेंगे समीकरण नंबर किसे 6, 7 व 8 से मान समीकरण नंबर 9 में रखने पर रखो क्या आ जाएगा, यानी ये आएगा, घटक है ये जेड है तो पहले आप एक्स लिखो क्योंकि यहाँ एक्स लिखा है, एक्स कंपोनेंट 7 वाला है, तो ये बनेगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन क्या, डेल जेड, साथ में आई कैप। ठीक है, प्लस वाई वाला कंपोनेंट रखना है, वाई कंपोनेंट ये रहा, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, साथ में यूनिट वेक्टर लगा दो जे, प्लस जेड घटक लिखो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन क्या जाएगा, डेल वाई, साथ में इसका यूनिट वेक्टर आ गया अपने पास एक है। ठीक है, ये जो अपने पास इक्वेशन आई है उसको यानी किसके इक्वल चल रहा है, तो ये ध्यान रखो कर्ल का मान आ गया, ये कर्ल ए वेक्टर का, कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू समीकरण नंबर बोल देते हैं कितनी, 10 नंबर इक्वेशन। समीकरण नंबर 10 को आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 10 को आप लिख सकते हो, यहां लिख देती हूं, यानी कर्ल ए वेक्टर बराबर सारणिक रूप में अपने लिखे आई कैप, जे कैप और के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। इधर आ जाएगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। देखो अपने इसको हल करें, जैसे सारणिक को हल करना आप सभी को पता है, जैसे आई कैप का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, अपने पास आएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई। देखना यहाँ पे है क्या, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, माइनस क्या आएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, माइनस का डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, साथ में क्या लगाए, आई लगाए। फिर अपने लगाते हैं जे का कंपोनेंट निकालते तो माइनस का लगाते हैं, कि हो सकता है अपने इसको ऐसे लिख ले, बाहर माइनस माइनस यहाँ कॉमन ले आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, जे का अगर अपने छोड़ दें तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो अपने पास आएगा डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि मैंने कहा था कि अपने इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, माइनस बाहर निकालें तब माइनस बाहर आ जाएगा। अपने जैसे सारणिक में हल करते हैं उसमें यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा, डेल, यानी ये और डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, तो ये आ गया डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, जे कैप आ गया। ऐसे ही देखो के कैप का फैक्टर और चेक कर लेते हैं, जैसे अपने ने ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो इधर बनेगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, है क्या, चेक करो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, माइनस
माइनस क्या, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, डेल ए एक्स अपॉन क्या आ गया, डेल वाई। इसका मतलब ये है कि अपनी इक्वेशन नंबर जो अपनी 10 आई है, यानी इस 10 नंबर इक्वेशन को आप सारणिक के रूप में कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अपने पढ़ रहे थे सदिश के कर्ल का मान, और सदिश के कर्ल का मान निकालने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देती हूँ इसका, कि अपने ने क्या लिया, कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर लिया, इस ए वेक्टर के अंदर अपने ने एक अल्पांश एरिया ले लिया, इस अल्पांश एरिया को मान लेते हैं डी ए मान लें, इस तल में लिया है ये अल्पांश एरिया, यानी क्षेत्रफल लिया है, यानी ये लिया अपने ने एक्स वाई तल के अंदर, इसका मूल ये कह दे अपने निर्देश तंत्र है, उसका मूल बिंदु ओ है, और ये ओ जो बिंदु है वो इसके मिड में लिया है अपने ने, बीच में लिया है, किसके, के एल एम एन, या जो आपको दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल जो दिखाई दे रहा है उसके, इस ओ से एक्स एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र ए का कंपोनेंट ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में क्या है ए वाई है, और जेड डायरेक्शन में क्या है ए जेड। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि भी इसकी लंबाई जो काल्पनिक बंद पथ, इसको जो अपने ने के एल लंबाई और ये अपने चौड़ाई मान लो, या ये कह दो ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी क्या है लंबाई है, तो इसको अपने ने dx लिया है, इसको अपने ने क्या लिया है dy लिया है। ठीक है, फिर अपने ये देख रहे थे कि जो x दिशा में घटक है ax, जब अपने y डायरेक्शन के अंदर चले, क्योंकि किसी वेक्टर के कर्ल का जब अपने मान निकालेंगे, तो कर्ल का जब मान निकालेंगे तो अपने को काल्पनिक जो बंद पथ अपने ने बनाया है, इस काल्पनिक बंद पथ के अनुदिश उस वेक्टर के रेखा समाकलन का मान निकालना पड़ेगा। तो अपने पास पथ बन गए, जैसे के से एल, एल से एम, एन से के और के से एल वाले 4 पथ बन गए। पहले अपने ने के एल पथ के अनुदिश, लेकिन घटक कौन सा, के एल पथ के अनुदिश, उसकी दिशा कौन सी, वो देखो एक्स एक्स दिशा में घटक ए एक्स है, ओ से किधर चलना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी तक चलना पड़ेगा, डी वाई बाई 2 दूरी चलना पड़ेगा। तो पहले तो ये लिखा कि ए एक्स घटक में वाई दिशा में चलने पर उसकी जो परिवर्तन की दर है वो कितनी है, तो उसकी परिवर्तन की दर एक्स कंपोनेंट के वाई दिशा में परिवर्तन की दर है डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ऐसे ही वाई कंपोनेंट में परिवर्तन की दर जब अपने एक्स एक्स दिशा में चलेंगे तो उसको लिखा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट को अपने को देखना पड़ेगा। केएल पथ के अनुदिश रेखा समाकलन के लिए अपने ने निकाल लिया एल एम, एम एन और एन के चारों इक्वेशन निकाल करके पूरे पथ को ऐसे लिख दिया, इनकी जगह इनकी वैल्यूज अपने ने पुट कर दी 1 2 3 और 4। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दिया, कॉमन आ रहा है उसको अपने ने हल करके इतना लिख लिया। ठीक है, 5 नंबर इक्वेशन आ गई। फिर कर्ल की डेफिनेशन लगाई, तो उसमें लिखा जाता है 1/dA कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल लेंगे तो 1/dA, dA का मतलब dx dy, तो यहाँ अपने को भाग लगाना पड़ेगा dx dy का, भाग लगाएंगे साथ में तो dx dy तो कट जाएगा, लेकिन ये जो रेखा समाकलन आया है वो कौन से तल के अंदर अपने ने लिया है, xy तल में, xy तल में है तो इसके लंबवत कंपोनेंट है वो कौन सा है, z कंपोनेंट, तो z कंपोनेंट के घटक के कर्ल का मान आएगा ही। तो यहाँ लिखा हुआ है z दिशा में कर्ल ए वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे ही z दिशा में यूनिट वेक्टर अगर अपने k कैप लेते हैं तो कैसा लिखा जाएगा, कर्ल ए वेक्टर z कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर अगर k कैप है तो यहाँ डॉट k कैप कर दिया। ठीक है, ऐसे ही पूरा हल नहीं करना अपने को, जैसे एक्स वाई तल लिया वैसे ही वाई जेड तल में, वाई जेड तल के लंबवत कंपोनेंट एक्स आ जाएगा, तो अपने उसको अगर यूनिट वेक्टर उसका आई कैप है तो ऐसे लिख देंगे कर्ल ए वेक्टर डॉट आई वैल्यू लिख दी। ये लिखना मैंने बताई दिया अपने कैसे लिखते हैं, क्रम से लिखना है, आपको क्रम चेंज नहीं करना। इसी प्रकार जेड एक्स तल के लंबवत कौन सी दिशा, वाई दिशा में, कर्ल ए वेक्टर का कंपोनेंट कर्ल ए वेक्टर वाई, या इसको यूनिट वेक्टर जे कैप है तो कर्ल ए वेक्टर जे आ जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका देखना, वाई घटक निकाल रहे हैं तो यहाँ वाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने ने ये निकाला है जेड कंपोनेंट, तो उसमें जेड निकाला है तो एक्स और वाई आए हैं, जेड नहीं आया, तो यहाँ भी सिमिलरली लिखना है इसको देख करके। वैसे क्रम सही होना चाहिए एक्स वाई जेड, यानी एक्स निकाल रहे हो तो वाई जेड होना चाहिए, जेड निकाल रहे हो
तो XY होना चाहिए, Y निकाल रहे हो तो XZ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने ने Y कंपोनेंट निकाल लिया। फिर देखो कर्ल ए वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, कर्ल ए वेक्टर कौन सा घटक X, यूनिट वेक्टर अगर I है तो ऐसे लिखेंगे, Y कंपोनेंट यूनिट वेक्टर J, कर्ल ए वेक्टर Z घटक K का वैल्यू पुट कर दो 6, 7 और 8। देख लेना घटक X की जगह X लिखना है, Y की जगह Y लिखना है और Z की जगह Z लिखना है। तो अपने X यूनिट वेक्टर Y कंपोनेंट और J और Z कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर K का। जो लास्ट इक्वेशन अपनी 10 आ गई उसको अपने ने सारणिक रूप में देखो मैंने ऐसे लिख दिया IJ के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड AX AY AZ। इसको जब आप सोल्व करोगे, सारणी को हल करना आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, तो हल करके देखोगे तो सेम ये चीज आएगी कि अपने कर्ल ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। कर्ल ए वेक्टर को अपने इस प्रकार सारणी के रूप में लिख सकते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा, किसी वेक्टर की कर्ल का मान निकालना, यानी सी सेक्शन के अंदर 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो इसको एक बार और आप रिवाइज कर लेना, निकाल करके देखना कॉपी पेन लेकर के, तब अच्छे से समझ आएगा। गलती करते हो तो वो भी पता चलेगी कहाँ अपने ने गलती की है। थैंक यू भैया, आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे।